अवध का इतिहास। अवध उत्तर भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र था जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग शामिल था। प्राचीन कोसल प्रदेश के नाम की राजधानी अयोध्या के नाम पर इसका नाम अवध पड़ा था। 16वीं सदी में यह मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया और 1856 ईस्वी में इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा फारस के सियाह सादत खां को अवध का सूबेदार बनाए जाने के बाद अवध सूबे को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। सादत खां ने सैयद बंधुओं को हटाने में सहयोग दिया। बादशाह ने सादत खां को नादिर शाह के साथ वार्ता के लिए नियुक्त किया ताकि वह एक बड़ी रकम के भुगतान के एवज में अपने देश लौट जाए और शहर को तबाह करने से उसे रोका जा सके। लेकिन जब नादिर शाह को उस रकम का भुगतान नहीं किया गया तो उसका परिणाम दिल्ली की जनता को नरसंहार के रूप में भुगतना पड़ा। सादत खां ने भी शर्म और अपमान के कारण आत्महत्या कर ली। सादत खां के बाद अवध का अगला नवाब सफदरजंग बना, जिसे मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया गया था। उसका पुत्र शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। अवध ने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया जिसमें मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू नागा सन्यासी भी शामिल थे। अवध के शासक का प्राधिकार दिल्ली के पूर्व में स्थित रोहिलखंड क्षेत्र तक था। उत्तर पश्चिमी सीमांत की पर्वत श्रृंखलाओं से बड़ी संख्या में अफगान, जिन्हें रोहिल्ला कहा जाता था, वहां आकर बस गए थे। अवध के नवाबों का विवरण निम्नलिखित है। सादत खां बुरहान उल मुल्क 1722 से 1739 ईस्वी तक। इन्होंने 1722 ईस्वी में अवध के स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापना की। उसे मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसने नादिर शाह के आक्रमण के समय साम्राज्य की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंततः इज्जत और सम्मान की खातिर आत्महत्या कर ली। सफदरजंग अब्दुल मंसूर 1739 से 1754 ईस्वी। वह सादत खां का दामाद था जिसने 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मानपुर के युद्ध में भाग लिया था। दूसरा पॉइंट है शुजाउद्दौला, जिनका कार्यकाल 1754 से 1775 ईस्वी तक रहा। वह सफदरजंग का पुत्र और अहमद शाह अब्दाली का सहयोगी था। उसने अंग्रेजों के सहयोग से रोहिल्लों को हराकर 1755 ईस्वी में रोहिलखंड को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आशफ उद दौला, वह लखनऊ की संस्कृति को प्रोत्साहित करने और इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाजा जैसे ऐतिहासिक इमारतें बनवाने के लिए प्रसिद्ध है। उसने 1755 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ फैजाबाद की संधि की। वाजिद अली शाह, वह अवध का अंतिम नवाब था जिसे अख्तर प्रिया और जाने आलम नाम से जाना जाता है। उसके समय में ही ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। वह शास्त्रीय संगीत और नृत्य का शौकीन था, जिसने कालका बिंदा जैसे कलाकार भाइयों को अपने दरबार में शरण दी थी। निष्कर्ष है, अवध अपनी उपजाऊ भूमि के कारण ही हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। अंग्रेजों ने भी अपने स्वार्थ के लिए इसकी उपजाऊ भूमि का दोहन किया, इसलिए अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया।